अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे थे तो हमने एक फील्ड सेल का रखा था जिसकी डाटा टाइप बूलियन थी और इस फील्ड में हमने वैल्यू ट्रू या फॉल्स स्टोर की थी क्योंकि इसकी डाटा टाइप बूलियन। इस फील्ड को मुतारिफ़ कराने का मकसद कुछ यूँ था कि अगर किसी प्रोडक्ट पर हम किसी भी किस्म का डिस्काउंट या सेल देना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकें। इसका इस्तेमाल हम एक कंट्रोल स्ट्रक्चर इफ़ एल्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। हम आइटम नेम, प्राइस और इमेज के दरमियान एक फॉर लूप बनाते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर है इसलिए डबल करली ब्रेसेस और डबल परसेंटेज साइन इफ आइटम डॉट सेल। अब इसके दो तरीके हैं, या तो इक्वल टू ट्रू कर दें या सिंपली इफ आइटम डॉट सेल कर दें। कंट्रोल स्ट्रक्चर को ख़त्म भी करना हमारी जिम्मेदारी होती है, इसलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंड इफ। अब यहाँ पे हम एक लाइन ऑफ कोड लिखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट का शो होगा जिस पे सेल हमने शुरू की थी। लाइन कुछ यूँ कर देते हैं, अब ये लाइन सिर्फ और सिर्फ हमारे केस में चेयर के ऊपर डिस्प्ले होनी चाहिए। सबसे पहले इस लाइन को रिमूव कर देते हैं, तो बुरी लग रही है, और आप पेज को जाके रिफ्रेश कर दें। आप देखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ चेयर के साथ अवेलेबल है। डाटा मिक्स हो रहा है। कुछ काम और करते हैं ताकि वाज़िया तौर पे फ़र्क महसूस किया जा सके। रिफ्रेश किया। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चेयर के लिए अवेल योर डिस्काउंट एट 10% ऑफ दिस प्रोडक्ट शो हो रहा है। अगर आप यूज़र इंटरफेस से खुश नहीं हैं तो मेरा एक ट्यूटोरियल इस हवाले से मौजूद है, आप सीरीज़ में जाके उसको देख सकते हैं स्टैटिक फाइल्स के हवाले से। ये कैसे एक बहुत ही खूबसूरत यूज़र इंटरफेस हम इंपोर्ट कर सकते हैं जेंगो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।